ये एक नया क्वेश्चन है जो May 22 एग्ज़ाम का मटेरियल में ही डाला हुआ है। इसके पहले ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता था, दिया हुआ नहीं था। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी इज कंसिडरिंग 4 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर अ न्यू टॉय मैन्युफैक्चरिंग मशीन लॉन्च इन द मार्केट। 4 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स चेक कर रहे हैं फॉर अ न्यू टॉय मैन्युफैक्चरिंग मशीन लॉन्च इन द मार्केट। न्यू मशीन इज expected to produce approximately 25,000 toys every year. Proposals are as follows. First option है purchase and maintain the new toy machine and bear all related cost. This machine will run on fuel, मतलब बिजली नहीं चलेगा, fuel चलेगा। fuel मतलब कोयला वोयला जैसा, या डीजल कोयला, ऐसा कुछ। Average cost of a machine is 10 लाख। Life is 4 years। Annual production is 25,000 toy and resale value is 2 lakh at the end of the 4th year। तो इससे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो आप। 10 लाख माइनस 2 लाख बाई 4 करेंगे तो 2 लाख पर एनम आ रहा है। फिर बोल रहा है हायर फ्रॉम एजेंसी ए, इट कैन हायर द मशीन फ्रॉम द एजेंसी ए एंड पे हायर चार्जेस ऑफ 20 रुपीज़ पर टॉय एंड बियर नो अदर कॉस्ट। फिर बोल रहा है हायर फ्रॉम एजेंसी बी, इट कैन हायर द मशीन फ्रॉम एजेंसी बी एंड पे हायर चार्जेस एट ₹12 पर टॉय एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। ऑल अदर कॉस्ट बोन बाई एजेंसी बी। Hire from agency C, hire machine from agency C at rupees 2,50,000 per year. These machines are more advanced and run on electricity. उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, फ्यूल पे नहीं चलता। तो इसमें फ्यूल कॉस्ट नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा। ये इसका ट्रिक है, रन ऑन फ्यूल और रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब मैं ये सब एक बार पढ़ा था पहले, आपको पढ़ाने के पहले, तो इसी चीज़ पे खाली ध्यान नहीं जाता है जनरली किसी का भी, और इसी के कारण एक सिली मिस्टेक हो गया था। And therefore the running cost is considerably low. Company will have to bear the cost of electricity, licensing fees and spare parts. However, repair and maintenance and insurance costs are borne by agency. Following details are available: cost of fuel, cost of spare part, cost of electricity, cost of repair, ये सब वेरिएबल में दिए हुए हैं। Licensing fees to be paid 5,000 per annum, cost of insurance to be paid 25,000 per annum, consider no taxes। तो ये सब आपको दो फिक्स कॉस्ट दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 4 प्रपोजल्स ऑन कॉस्ट पर टॉय बेसिस। तो आपका 25,000 कॉस्ट का, 25,000 टॉयज़ का कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। आपको कॉस्ट पर टॉय निकाल के समझना है। जैसे अगर मैं पार्ट 1 करने चलूँ, एक ऑप्शन है परचेज, दूसरा ऑप्शन है एजेंसी ए, एजेंसी बी और एजेंसी सी। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? परचेज में जो जो कॉस्ट लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगेगा मेरा 2 लाख का, परचेज करूँगा तो ही लगेगा। और ये मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है। एजेंसी ए में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, खाली वेरिएबल कॉस्ट का, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट, या थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का एजेंसी बी बोल रहा है, एजेंसी ए बोल रहा है 20 रुपया दे देना, बी बोल रहा है 12 रुपया देना, और उसके बाद ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस का खर्चा है 25,000, तो 25,000 इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का कॉस्ट तो यहाँ भी लगना है, यहाँ भी लगना है। परचेज़ किया तो इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। एजेंसी सी में 2.5 लाख ले लेगा वो, उसका अपना एक कॉस्ट है 2.5 लाख। फिर बोल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। और उसके बाद बोल रहा है कंपनी विल हैव टू बियर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लाइसेंसिंग फीस एंड स्पेयर पार्ट्स। तो फिक्स कॉस्ट में आप देखो लाइसेंसिंग फीस है एक 5,000, जो यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, और बाकी सब कॉस्ट नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी और स्पेयर पार्ट्स वेरिएबल है। जैसे ये तो एजेंसी वाला ले लिया, एजेंसी वाला 2.5 लाख लिया, और अब बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट आप देखो, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट 8 कितना रुपये, 8 रुपये है ना, 8 रुपये यहाँ पे लगेगा।
एजेंसी ए में नहीं लगेगा, एजेंसी बी में भी नहीं लगेगा, फ्यूल नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी और कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। जो जो बोला है उसको पढ़ो ना। फिर स्पेयर पार्ट्स, परचेज करने पे सारा कॉस्ट ही आ रहा है, खाली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूल पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। तो पॉइंट टू, स्पेयर पार्ट्स का पॉइंट टू हुआ, स्पेयर पार्ट्स का पॉइंट टू हुआ। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स का पॉइंट टू हुआ। और इसके बाद एजेंसी ए में और कोई कॉस्ट नहीं है। स्पेयर पार्ट के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक बार हम पूरा इसके लिए तो लिख ही लेते हैं, 0.25 है। फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा मैंने, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं लिखा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका खाली थर्ड वाला में किस में आएगा, फोर्थ वाला में आएगा, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। और कौन सा है, 8.2 इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 0.25। सो इसके बाद एक बार फिर से मिला लो। एजेंसी ए का तो सब हो गया, बी का में बोल रहा है इंश्योरेंस बियर करना है, और सी में क्या क्या बियर करना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लाइसेंसिंग फीस और स्पेयर पार्ट्स। तो लाइसेंसिंग फीस डाल दिया, स्पेयर पार्ट्स भी डालना है 0.2। तो ये अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया। ये आ रहा है 2,30,000। यहाँ पे कुछ नहीं है फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का 25,000, यहाँ पे 2,55,000 255। और वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे आ रहा है 8.45, 20, 12, 2.2। ये एनालिसिस करने से बहुत आसान हो जाता है। खाली मिस्टेक इलेक्ट्रिसिटी में होने का संभावना है कि हम कुछ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दोनों के केस में आएगा, यहाँ पे भी डाल देते हैं, वो तो वैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी खाली लास्ट में है। कैलकुलेट करना है रिलेटिव कॉस्ट ऑफ फोर प्रपोजल ऑन कॉस्ट पर टॉय बेसिस। सो आपको टोटल कॉस्ट पता करना है और कॉस्ट पर टॉय निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मालूम ही है, फिक्स कॉस्ट पर टॉय निकाल लो। टोटल कॉस्ट ही निकाल लेते, काम आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8.45 इंटू 25,000, 211,250। फिर टोटल कॉस्ट प्लस 2,30,000 करके 441,250। ठीक है, फिर इसी से कॉस्ट पर टॉय भी निकाल लेते हैं, जो आ रहा है डिवाइड बाई 25,000 करके 17.65। और यहाँ पर कॉस्ट पर टॉय तो 20 आएगा, टोटल कॉस्ट में 20 इंटू 25,000 करने से 5 लाख आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 लाख ही आएगा। फिर 25,000 इन और 12 इंटू 25,000 करने से आ रहा है 3 लाख। तो 3 25, 11 13। ये 2.2 इंटू 25,000 करके आ रहा है 55, 3 10, 12.4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, रिलेटिव कॉस्ट ऑन कॉस्ट पर टॉय। रैंक द प्रपोजल ऑन द बेस ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 25,000 टॉयज। टोटल कॉस्ट किया वही है, पार्ट टू में रैंक निकाल दो टोटल कॉस्ट के हिसाब से। तो सबसे कम कॉस्ट किसका है, ये है 1। एक ही रैंक आएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब में 25 जा रही है ना। 2, 3 और 4। फिर क्या बोला है, रिकमेंड द बेस्ट प्रपोजल टू कंपनी इन व्यू ऑफ टू अबव। क्या क्वेश्चन है यार।
तो बेस्ट प्रपोजल है एजेंसी सी में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट सबसे कम है। वो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ही है। ऐसे हर क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं यही करता हूँ। आप देखो क्वेश्चन पढ़ के ठीक से सजाता हूँ, उसके वेरिएबल्स क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, पीवी रेशियो क्या है, या इनकम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन करता हूँ। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक नया क्वेश्चन था, मैनेजेबल है। अब डायरेक्ट एग्जाम में देखोगे तो घबराहट से जाओगे, अगर क्या पता पहले से देखा हुआ रहे तो करना इजी लगेगा ना। तो इसके साथ मार्जिनल कॉस्टिंग का इंस्टीट्यूट मैट का जितना भी था वो ख़त्म हुआ।